नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों प्रश्न है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है। इसके ऑप्शन है ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 8 दिन, डी 10 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 5 दिन। सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है किस देश की होटलों में बंदर वेटर का काम करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, किस देश की होटलों में बंदर वेटर का काम करते हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जापान। जापान एक ऐसा देश है जहाँ की होटलों में बंदर वेटर का काम करते हैं। अगला प्रश्न है किस पक्षी की आंख में 3 पलकें होती हैं। दोस्तों प्रश्न है, किस पक्षी की आंख में 3 पलकें होती हैं। इसके ऑप्शन है ए उल्लू, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखों में 3 पलकें होती हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं। दोस्तों प्रश्न है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत देश के, बी ईरान देश के, सी चीन देश के, डी पाकिस्तान देश के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ईरान देश के। ईरान देश के लोग गधे का दूध पीते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों प्रश्न, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके ऑप्शन है ए तुलसी का, बी नीम का, सी पीपल का, डी क्रासुला का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रासुला। क्रासुला एक ऐसा वृक्ष है जिसे घर में लगाने से लक्ष्मी जी का वास होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भाग में रात और एक भाग में दिन होता है। दोस्तों प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भाग में रात और दूसरे भाग में दिन होता है। इसके ऑप्शन है ए रूस देश, बी चीन देश, सी भारत, डी सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसके आधे भाग में रात एवं आधे भाग में दिन होता है। अगला प्रश्न है किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं। दोस्तों प्रश्न है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत देश की, बी चीन देश की, सी सिंगापुर, डी अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अफ्रीका। अफ्रीका देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे। दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। इसके ऑप्शन है ए केरल, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केरल। शिक्षा के मामले में केरल राज्य सबसे आगे है। अगला प्रश्न है भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। दोस्तों प्रश्न है, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसके ऑप्शन है ए नाबालिग को, बी पागल को, सी गर्भवती महिला को, डी उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी को भारत में फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसके ऑप्शन है ए बौद्ध गया में, बी सारनाथ में, सी लुम्बिनी में, डी गया में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बौद्ध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। अगला
प्रश्न है किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है। दोस्तों प्रश्न है किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है। इसके ऑप्शन है ए मोर को, बी उल्लू को, सी हंस को, डी कौआ को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उल्लू को। उल्लू को सब कुछ नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। दोस्तों प्रश्न है किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। इसके ऑप्शन है ए केरल राज्य के, बी उड़ीसा, सी गुजरात राज्य के, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केरल राज्य के। केरल राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमजोर होने लगता है। दोस्तों प्रश्न है मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमजोर होने लगता है। इसके ऑप्शन है ए 18 साल बाद, बी 30 साल बाद, सी 40 साल बाद, डी 60 साल बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 40 साल बाद। मनुष्य का दिमाग लगभग 40 सालों के बाद कमजोर होने लगता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए भालू, बी कोआला, बी सी बंदर, डी चिंपांजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोआला। कोआला एक ऐसा जानवर है जो दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। अगला प्रश्न है किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं। दोस्तों प्रश्न है किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी नेपाल देश में, सी श्रीलंका में, डी न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड देश में मनुष्य से ज़्यादा बकरियां रहती हैं। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी इंदिरा गांधी ने, डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इसके ऑप्शन है ए दैनिक जागरण, बी अमर उजाला, सी उदंत मार्तंड, डी हिंदुस्तान टाइम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। अगला प्रश्न है जो कि एक मुहावरा है बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों प्रश्न है बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए घोर विपत्ति आना, बी भाग जाना, सी चकाचौंध होना, डी दिखाई नहीं देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए घोर विपत्ति आना। बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा घोर विपत्ति आना। अगला प्रश्न है बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए नारियल का, बी केले का, सी पपीता, डी अनार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पपीता। बम बनाने में पपीता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है। इसके ऑप्शन है ए बिल्ली, बी भालू, सी कुत्ता, डी चिंपांजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भालू। भालू एक ऐसा जानवर है जो बच्चों की तरह
एवं आदमी की तरह रोता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।